और दूसरा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर और वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक है, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, इन पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यालय ऊना दीप कमल में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समान नागरिकता कानून को लागू करना आवश्यक है। इसके लिए देश का हर नागरिक योगदान करे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश को लेकर विपक्ष के नेताओं को भी जमकर निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि गाजा पर रोने वाले विपक्ष के नेताओं के होंठ बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यथा को लेकर पूरी तरह सिल गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय ऊना से मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों भारतीयों ने अपना जान न्यौछावर कर दी, अपना बलिदान दिया और अब समय आया है कि अगले 25 वर्षों तक हमें अपना योगदान देना है विकसित भारत बनाने के लिए। बलिदान दिया था आज़ाद भारत बनाने के लिए, योगदान देना है विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए। और हम सब लोग संकल्प लेकर चले हैं कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जो आज आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 1 लाख युवा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, परिवार ना हो, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएँ, चाहे पंच हो, पंचायत हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो। इससे नए रक्त का संचार होगा। जब बात कही जाती थी, यूनिफॉर्म सिविक कोड की बात की जाती है, आज उसको लेकर भी हम सबको एक विचार और एक मंच पर आना चाहिए कि आज की मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को। और दूसरा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर और वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक है, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, इन पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। उन पर रोक लगनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ राजनीतिक दल जो हमारे देश में, भारत में हैं, उनकी होंठ सिल गए हैं, मुंह में दही जम गया है और वो हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं कह रहे, जो बांग्लादेश में उनके ऊपर यातनाएं। लेकिन गाज़ा को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए, वो राजनीतिक दल आज उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तो बधाई तो दी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री को, लेकिन उनसे हिंदुओं की रक्षा के बारे में 2 बोल नहीं बोल पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो नहीं 2 शब्द बोल पाए। इससे पता चलता है कि क्या राजनीति ये करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज देश की मांग है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान अधिकार। थैंक यू।